नमस्कार माई फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता गढ़ाई ब्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे हुए हैं और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी जो भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, जो भी आपके काम रुके हुए हों, सब पूरे करें और आपको हर कदम पर साथ दें आपका और साथ में मेरा भी। तो इसलिए तो मैं सुबह उठी। आज जैसे कि छुट्टी है, स्कूल में बच्चों की भी है, मेरी भी है, तो मैंने सोचा पहले सुबह उठ के नहा के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि काम में लगने वाला है मुझे बहुत टाइम। बहुत सारे कपड़े धोने हैं और घर की सफाई करनी है, बहुत सारा काम है। तो वो काम करते करते कम से कम मुझे 12, 1 या 2 भी बज सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले सुबह उठ के नहा के मैं अपना मंदिर साफ़ करके पूजा कर लेती हूँ। पूजा हो जाएगी तो फिर उसके बाद बाकी का सारा काम करती रहूँगी आराम से और अपना दोबारा से नहा लूँगी। क्या होता है कि जैसे हम झाड़ू पोछा भी करना है, बाथरूम भी साफ़ करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, तो पसीने आ जाते हैं और फिर दोबारा मतलब मैं नहा लेती हूँ। जिस दिन छुट्टी होती है ना और व्रत होता है मेरा, तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के पहले पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद दोबारा नहा लेती हूँ, मतलब काम करने के बाद दोबारा नहा लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे स्कूल जाना होता है मंडे को, तो मैं क्या करती हूँ, सारा काम निपटा के नहा के, क्योंकि फिर सुबह 7, 7:30 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है, तो मैं पहले सारा काम फटाफट निपटा के नहा के फिर पूजा करके फिर स्कूल चली जाती हूँ सीधा। तो घर होते हैं तो टाइम बहुत लग जाता है काम करने में, तो इसलिए ये होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा मतलब करनी शुरू कर दी है। पूजा में ज़्यादा कुछ मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल विधि विधान से पूजा करना, उस तरीके से नहीं करती हूँ। बस जितनी थोड़ा बहुत तो बन पाती है उतनी ही करती हूँ। मतलब जैसे दिया जला दिया, भगवान शिव बेलपत्र चढ़ा दिए, चंदन तिलक वगैरह ये सब कुछ करती हूँ। और बाकी जो भी विधि विधान होता है वो भगवान शिव ही जाने। और वैसे भी सभी देवताओं में कहते हैं भगवान शिव ही ऐसे हैं जो अगर जल का एक लोटा भी चढ़ा दो तो उसी से भी खुश हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज मेरा जन्माष्टमी का व्रत नहीं है, एक्चुअली मेरा है सोमवार का व्रत, क्योंकि मैंने 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर रखे हैं। तो 16 सोमवार जब व्रत रखते हैं तो सोमवार मतलब बीच में छोड़ते नहीं हैं उनको, तो डेट भी आ जाती है तो भी नहीं छोड़ते, क्योंकि फिर क्या होता है कि उसमें व्रत रख सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते, तो लेकिन रखना होता है, उसे काउंट नहीं करती हूँ मैं। तो इसलिए मैंने ये व्रत रखा है। अगर जन्माष्टमी का व्रत बीच में किसी डे में पड़ता तो रखती मैं, तो इसलिए जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा है। तो यहाँ पे ये रात का आटा बचा हुआ था, मैंने बना ली है इसकी रोटी। तो ये सेक के मैं गाय को खिला दूँगी। और चाय चढ़ा दी है एक साइड गैस पे मैंने, चाय यहाँ पे बन के मैंने लोटे में छान ली है। और अब करूँगी आराध्या और शिवाय को खड़ा। ये आज मैंने नाश्ते में और कुछ नहीं बनाया है, बस चाय बिस्किट खा लेंगे हम। और घर पे हूँ तो मतलब रोटी सब्जी मुझे थोड़ा जल्दी बना लूँगी। मेरा तो व्रत ही है ये, और बच्चे हैं तो इनके लिए फटाफट कुछ बना के खिला दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए, उसके बाद मैंने चाय पीने के बाद यहाँ पे मैंने कर ली है किचन की साफ़ सफाई। किचन हमारी हो गई है साफ़, सारे बर्तन भी धो दिए हैं मैंने। तो ये देखिए पूरा किचन हो चुका है साफ़। आज की वीडियो में आपको अपना पूरा रूटीन दिखाने वाली हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिए। लेकिन अगर कुछ मिस हो गया ना कि नहीं कर पाई रिकॉर्ड, तो मैं आपको वैसे ही बता दूँगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हम कोई काम करने लग जाते हैं तो उसकी वीडियो बनाना हम भूल जाते हैं, तो ये होता है। तो यहाँ पे रोटियों का टिफ़िन था, ये भी मैंने धो दिया है साथ के साथ। तो अब आ गई हूँ मैं नीचे। पापा मम्मी है नहीं, वो ब्यास गए हुए हैं। तो वैसे तो यहाँ पे मतलब हमारा नीचे का जो बेड़ा है ना, वहाँ पे झाड़ू लगा के मुझे यहाँ पे धुलाई करनी है, क्योंकि रात को ना बारिश हुई है तो सारे पत्ते वत्ते जैसे पौधे आपको दिख रहे हैं लगे हुए हैं, तो सारे पत्ते यहाँ पे नीचे गिर के पूरा कूड़ा हो रखा था। तो इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगा दी और अब इसकी पूरे से धुलाई कर लूँगी। ये फ़ोन मैंने दीवार पर रख रखा है, क्योंकि सामने से अभी मेरे पास कोई ट्राईपॉड वगैरह नहीं है, तो सामने से रखती तो पूरी वीडियो रिकॉर्ड होती। तो आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, बस मतलब सामने वाला हिस्सा ही दिख रहा है। और धूप भी निकल आई है तेज़। मतलब घर का जिस दिन छुट्टी होती है ना, घर पूरे दिन काम में लगे रहो, फिर भी काम मतलब करते करते 12-1 बज जाता है। और वही काम वैसे सुबह घर पे होते हैं तो मतलब स्कूल ड्यूटी जाना होता है तो 7-8 बजे तक पूरा होके कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी लगभग धुलाई हो चुकी है कंप्लीट। और इधर जो अंदर का है बेड़ा, मतलब वहाँ पे मैं लगा लूँगी पोछा, क्योंकि उधर धोने से ना वो शूज रेक वगैरह पड़ा हुआ है इस साइड, तो वो सारे मतलब अंदर तक पानी चला जाता है तो निकलता नहीं है। तो इसलिए मैंने इधर से लगा लिया है पोछा।
और पोछा वगैरह लग के धुलाई भी हो गई, तो यहाँ पे मैं पोछा धो के यहाँ डाल दूँगी ताकि जो भी आए अपने पैर वैर साफ़ करके आए। फिर मैंने अपने हाथ पैर अच्छे से धो लिए हैं। हेलो गाइस, अभी टाइम हो गया, ये देखिए दिन के 12 बजने वाले हैं और मतलब कि आधा घंटा हो गया है मुझे, मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं। और आराध्या और शिवाय नहा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के ड्राइंग वगैरह, जो स्कूल का थोड़ा बहुत काम है वो कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बैठ के बना रही हूँ। ये देखिए बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मैं उसके लिए स्कूल के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे बना रही हूँ क्वेश्चन पेपर। तो क्या हुआ कि सुबह जैसे मैंने नहा ली थी, बाल वाल धो लिए थे ना, तो फिर सारा काम किया, बाथरूम भी साफ़ किया, मतलब सारा काम किया, पसीना बिल्कुल आ गया था। तो मैंने ये दोबारा बालों में शैम्पू कर लिया और कंघी नहीं करी अभी तक। और ये देखिए बाल बिल्कुल तेल नहीं लगाया ना, कई दिनों से मैंने बालों में बिल्कुल ड्राई से हो रहे हैं बाल मेरे। वो उस दिन मेकअप आर्टिस्ट भी कह रही थी कि आप बालों में ऑयलिंग किया करो, आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं। टाइम ही नहीं मिलता, एकदम से जैसे ही बाल धोने होते हैं, मतलब एक दिन पहले टाइम ही नहीं लगता। टाइम क्या, याद ही नहीं रहता कि तेल भी लगाना है। बस जिस दिन हाँ भैया धोने फटाफट खोले बाल और तेल लगा के बिना तेल लगाए वो ऐसे ही धो लेती हूँ मैं। तो चलिए अभी मैं पहले ये काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये ना शिवाय आजा ये पेपर बनाने के बाद मैं सो गई थी, मतलब मैं 2:15 सोई, बच्चों को बोला 3 बजे उठा देना, इन्होंने उठाया, फिर मैं आँख लग गई तो अभी बज गए 3:15 हो गए। अब उठ के आई हूँ यहाँ पे और ये देखिए अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए चाय। मतलब दोपहर को जब तक चाय ना मिले ना होश ठिकाने नहीं आता। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के हो चुकी है तैयार। और इतने मैंने चाय बनाई और इतने ये देखिए यहाँ पे होने लगी है बहुत तेज बारिश। वो देखो आंधी तूफान के साथ। नहीं बाहर नहीं जाना। आज जन्माष्टमी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बारिश ना हो, क्योंकि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था ना, सुन रहे हो, पता है बहुत तेज बारिश हुई थी ना। तो जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो उस दिन बहुत तेज बारिश होती है। आज भी देखिए कितनी तेज काले बादल छाए हुए हैं। तो मेरा बर्थडे आया था तब भी तो बारिश आई थी। आपका कोई कृष्ण हो? अरे मेरे बर्थडे में तो बारिश आई थी ना। आंखें कैसे कर रहे हो? आई देख तो लिया थी ना। फोन दबा के। अरे मेरे बर्थडे में भी आई थी ना बारिश। तो चलिए हम चाय पी लेते हैं अपनी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी वो। तो पेपर का काम निपटाने के बाद और पेपर का काम तो मेरा निपट गया था, उसके बाद चाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। ये देखिए कपड़े प्रेस करने के लिए कपड़ों का लगा हुआ था ढेर, और फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। ये सारे कपड़े हो चुके हैं मेरे प्रेस, बस यही पड़े हैं अभी 2 4 5 6 कपड़े पड़े हुए हैं, इनको प्रेस करने में लगी हुई हूँ। तो अभी टाइम हो गया है शाम के 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया है। तो चलिए पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ यहाँ पे। तो प्रेस करने के बाद सारे कपड़े रख दिए थे मैंने। उसके बाद आई मैं किचन में, जो कि सुबह से मेरी किचन फैली हुई थी, तो वो सारी किचन मैंने यहाँ पे समेटी। और ये प्रसाद के लिए मैंने बनाई है सेमियाँ, जो कि मुझे भोग लगाना है। अभी मतलब ठंडी होने के लिए मैंने रख दी है, और टाइम हो गया 7:30 बज चुके हैं। और यहाँ पर मंदिर मैंने दिया कर दिया है मैंने मंदिर में, और सेमियाँ ठंडी हो जाएंगी, जो कि मैंने यहाँ पे रख रखी हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो फिर वो चढ़ाऊँगी मैं। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए
ये मेरी मलाई इकट्ठी हो रखी थी। ये मलाई है कम से कम 15-20 दिन की मलाई है ये। तो 20 दिन की मलाई रखी हुई थी, तो अब मैंने सोचा इसका मैं बना लूँ घी। ये देखिए, एक मिनट, देखिए ये है 20 दिन की मलाई। और इसको मैंने पहले सुबह मतलब रात को खट्टा लगा के छोड़ दिया था, पूरा दिन बाहर रखी रही है। फिर सुबह उठ के मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, तो अब बिल्कुल ठंडी हो रखी है। तो अब मैं इसका बनाने जा रही हूँ घी। देखते हैं मक्खन बनाऊँगी पहले, घी तो बाद में बनेगा। अब देखते हैं इसे बनाने में कितना टाइम लगता है। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमारा मक्खन बनके हो गया है तैयार। ये लाते हैं हम गाय का घी, जो कि हम हाथों से निकलवा के आते हैं। हमारे पास में यहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे गाय का दूध हाथों से निकलवा के आते हैं। तो ये गाय के घी का बिल्कुल प्योर मक्खन बनाया है। और आज जन्माष्टमी भी है, तो हम इसको खिलाएंगे कान्हा को अपना मक्खन, वो भी गाय के दूध का प्योर मक्खन। तो चलिए खिलाते हैं कान्हा जी को। तो हम मक्खन लेके यहाँ पे आ गए हैं। मक्खन को ना पहले मैंने अच्छे पानी से मतलब साफ़ करके धो लिया है। तो ये हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनके थोड़े मुंह पे भी लगा देते हैं और इनको मक्खन भी खिला देते हैं। दिख नहीं रहा आपको अंधेरे में। और ये भी हमारे कृष्णा और राधा जी खड़े हैं, इनको भी खिला देते हैं थोड़ा थोड़ा। और बाकी का मक्खन हम यहीं रख देते हैं। हमारे कृष्णा पूरी रात यहीं पे खाते रहेंगे। और ये देखिए, ये सेमियाँ भी मैंने चढ़ा रखी हैं यहाँ पे। तो ये मक्खन और मैंने सेमियाँ बनाई थी वो भी चढ़ा दी हैं। तो ये रखी हुई हैं यहीं पे। हमारे कृष्णा यहाँ पे खाते रहेंगे पूरी रात। पहले से उनके स्वागत के लिए तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारा घी बनके हो चुका है तैयार, प्योर गाय का देसी घी। तो अभी मैं इसे इस डब्बे में छान लेती हूँ अच्छे से।